7 जनवरी और 8 जनवरी का दिन सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 7 जनवरी बुधवार का दिन है, कृष्ण पक्ष चल रहा है और उसकी पंचमी तिथि रहेगी। चंद्रमा आपकी राशि में विराजमान है, मघा नक्षत्र और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे। वहीं सूर्य जिनके नक्षत्र के पद का परिवर्तन होगा, पुरुषार्थ नक्षत्र में ही है, पद बदलेगा। अब योग जो है उनसे आयुष्मान योग बनेगा, सौभाग्य योग बनेगा, रवि योग भी बनने वाला है। वहीं 8 जनवरी ये गुरुवार का दिन, कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और चंद्रमा सिंह राशि में शाम को उनका राशि परिवर्तन कन्या में होगा। अब ये जो योग बनेंगे ये शोभन योग बनेगा और सौभाग्य योग भी बनेगा। अब इन 2 दिनों में इन योगों का प्रभाव किस तरह से आपकी दिनचर्या को प्रभावित करेगा, क्या चीजें अच्छी होंगी, किन चीजों में सावधानी रखनी होगी, चलिए विस्तार से जानते हैं। तो देखिए दोनों दिनों की एक साथ बात करूंगी मैं। सबसे पहले हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ के मामले में दिन अच्छा है, चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, आपकी राशि में विराजमान है, तो सोच विचार तो ज्यादा रहेगा, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये दोनों दिन। काफी समय से अगर कोई हेल्थ इश्यू वगैरह चल रहा था तो उसमें बहुत राहत आपको देखने को मिलेगी। आज के दिन थोड़ा सा बस सावधानी इन चीजों में रखनी है कि कोई भी पैसों से जुड़ा मामला है तो उसमें सतर्कता बरतनी होगी। और देखिए चंद्रमा ना जहां एक तरफ आपको भावुक बनाते हैं, ये आपको आपके सभी कार्यों में दृढ़ संकल्प लेकर काम करने की हिदायत देंगे। आपके अंदर सहनशीलता भी रहेगी। जितना अधिक आप पॉजिटिव रहेंगे उतनी चीजें बेहतर होंगी। जैसे जैसे दिन आगे चलता रहेगा वैसे वैसे चीजें बेहतर होती चली जाएंगी और जो अनावश्यक चीजें हैं ना उनसे आप दूर होते चले जाएंगे। यानी कि कुछ चीजें होती है ना कि जिनसे आप ना जुड़े बेहतर है, कुछ बेकार में आपके समय को बर्बाद करने वाली चीजें हैं तो उनसे आप दूरी बनाकर रखते रहेंगे। आपकी जो सोच है आपकी वो पॉजिटिव रहेगी। सकारात्मक सोच के साथ हर एक मुद्दे को सुलझाने के लिए बहुत प्रयास करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे और कोई भी ऐसे मुद्दे जो आपको परेशान कर रहे थे, जिनकी शिकायत आप करना चाहते थे, उनसे भी दूरी बनानी है। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जिनमें आप केवल अपनी एनर्जी को बर्बाद करेंगे, अपने समय को बर्बाद करेंगे। तो अपना जो फोकस है ना वो अपने आज के काम पर आपको लगाना है। बेकार के मुद्दों में नहीं फंसना है, अपने काम पर अपना सीधा फोकस लगाना है आपको दोनों दिन। तो जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, एक तो चीजों को खुले दिमाग से स्वीकार करें कि चीजें जो हैं वो कैसे आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं और जो कार्य हो रहे हैं असल में उन कार्यों पर आपको किस तरह से अपना प्रभाव छोड़ना है। तो ऐसे आपको कार्य करना है। देखिए आप पाएंगे कि जिन क्षेत्रों से आप जुड़े हुए हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, काम आपका कोई भी है, वर्क आपका कोई भी है, किसी भी तरीके का है, लेकिन जो आपका क्षेत्र है बस आपको अपने उस क्षेत्र से जुड़े लोगों के संपर्क में रहना है, अपने काम पर अपना पूरा फोकस बनाकर रखना है। और कुछ ना कुछ चीजें आपके सामने रहेंगी जिन पर हो सकता है आपने अभी तक ध्यान न दिया हो, उन पर आपने गौर ना किया हो। कुछ छोटी ऐसी चीजें हो सकती हैं जिन पर आप अगर ध्यान दें तो आप सोचेंगे, आपको लगेगा कि हाँ ये चीजें आपके लिए भी फायदेमंद हो सकती हैं। वहीं अगर हम शेयर मार्केट की बात करें तो शेयर मार्केट में अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए, देखिए इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं कि आप बहुत बड़े इन्वेस्ट ही कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब छोटा छोटा पैसा भी आप इन्वेस्ट करें। तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए ये दिन, दोनों ही दिन आपके लिए अच्छे हैं, काफी अच्छे हैं। कहीं से भी कोई भी अगर आप कर्जा वगैरह लेना चाहते हैं तो उसके लिए मैं कहूंगी ये समय अच्छा नहीं है। कोई कर्जा अगर आप इस टाइम नहीं लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बच्चों से जुड़े कुछ मामले आप देखेंगे और आपकी संतान है, अपनी संतान की जो शिक्षा है उस पर आपका पूरा ध्यान रहेगा। उनकी तरफ आप पूरी तरह से, एक कहते हैं ना लॉयल्टी के साथ आप उनकी शिक्षा पर थोड़ा पैसा भी खर्च करने वाले हैं। थोड़ा पैसे का मतलब है, देखिए एक तो है नॉर्मल खर्चा जो चल रहा है वो तो है ही, स्कूल की पढ़ाई चल रही हो तो खर्चा है ही, उसके एक्स्ट्रा में आप कुछ खर्चा करने वाले हैं। अब इसके अलावा जो आपके पास इस राशि के जातक हैं, जो अगर आपके पास खाली वक्त है और आप चाहते हैं कि आप कुछ करें
तो अगर आपको कुछ रीडिंग का शौक है तो आप कुछ ऐसी पुस्तकें पढ़ सकते हैं जो अध्यात्म से जुड़ी हुई हैं, जो थोड़ा आपको हमारी जो संस्कृति है उससे जोड़ती हैं। तो ऐसी पुस्तकों का अध्ययन आप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करके आप बहुत सारी चीज़ों से दूरी पा सकते हैं, परेशानियों से दूरी पा सकते हैं। जो नेगेटिव चीज़ें हैं आपको परेशान कर रही थी उनसे आप दूरी पा सकते हैं, उनको आप दूर भगा सकते हैं। तो इसलिए ये कार्य आप कर सकते हैं। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की बात करें, उससे पहले पारिवारिक जीवन की मैं बात करूंगी। तो पारिवारिक जीवन में देखा जाए तो यहाँ बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है परिवार के साथ, क्योंकि किसी ना किसी व्यक्ति के साथ हो सकता है कि आपका आर्ग्यूमेंट हो जाए और आप चाहेंगे नहीं कि ये हो, लेकिन वो हो सकता है। तो पारिवारिक जीवन में खास तौर से आपको ध्यान रखना है। अगर आप एक बड़े परिवार में रहते हैं तो खास तौर से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। वहीं रिलेशंस की बात करें तो प्रेम जीवन के मामले में देखा जाए तो आपकी प्रेमिका है, आपका प्रेमी है, आज थोड़ा गुस्से में नजर आ सकता है, जिसकी वजह से आपका जो मन है ना वो कहीं ना कहीं संकोच ही रहेगा। तो अगर वो आपको लगता है वो गुस्से में है तो उनको शांत करने की कोशिश करें, क्योंकि आप शांत कर सकते हैं उनको तो बिल्कुल करें, वरना दिन आपका फिर उस मामले में खराब हो जाएगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो देखिए, जीवन साथी के साथ जो समय है वो ठीक ठाक है, और आपका जीवन साथी इस तरह की चीजें भी मन में सोचेगा कि क्यों ना वो आपके लिए कुछ बढ़िया करेगा वो बढ़िया, लेकिन वो आपको हो सकता है उतना अच्छा ना लगे। तो यहां भी मन में कहीं ना कहीं संकोच रहेगा, यानी इंटेंशन नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन फिर भी हो गया। तो ऐसी चीजें यहां होने वाली हैं। तो थोड़ा सा बस आपको सावधानी रखते हुए अपने जो वाणी है उस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। अपने जो इमोशंस हैं उन पर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि इमोशंस तो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं आपके रिलेशनशिप में। और इमोशंस भी कैसे कि आपके इमोशन किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि में है। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा वो जल है जो बदलता रहता है। उसमें आप मीठा डालोगे तो वो मीठा हो जाएगा, उसमें आप खट्टा डालोगे तो खट्टा हो जाएगा। तो वैसे ही आपको अपनी रिलेशनशिप को भी करना है, मीठा डालेंगे तो वो मीठा ही रहेगा। तो इन चीज़ों की तरफ आपको ध्यान देना है। अब बात करते हैं हम उपाय क्या कर सकते हैं इन 2 दिनों में। तो एक तो अगर आपको लगता है घर में बहुत जल्दी लोगों किसी ना किसी की तबीयत खराब हो जाती है, कोई हेल्थ इशू हो जाता है, तो अपने घर में लोबान की धूप जलाना शुरू करें। प्रतिदिन शाम को शुरू करें, पूरे घर में उस धूप को घुमाएं। उससे काफी ज्यादा आपको राहत देखने को मिलेगी। जो घर में नेगेटिविटी है ना वो आपकी दूर हो जाएगी। ये आप उपाय कर सकते हैं। बाकी सूर्यदेव की आराधना करना, सूर्यदेव को जल देना, ये उपाय आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।